नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा कि आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम और ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में डायबिटीज़ के कुल रोगी कितने हैं, या भारत में ब्लड प्रेशर के कुल रोगी कितने हैं, या भारत में हृदयघात से मरने वाले रोगी कुल कितने हैं, या कैंसर के पेशेंट भारत में कुल कितने हैं, या पूरा सब कुछ अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत के स्वास्थ्य की स्थिति वर्तमान में क्या है। शायद आप जानते भी हों, शायद आप नहीं भी जानते हों। अगर नहीं जानते हैं तो इसी विषय पर आज विस्तृत चर्चा करने आया हूं दोस्तों, क्योंकि हम जो खान पान खा रहे हैं, हम जो उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, वही हमारे रोगों का सबसे बड़ा कारण है। तो कैसे कारण है, कौन से रोग हैं, क्या स्थिति है हमारे स्वास्थ्य की, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत देश में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। तो उस अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको शरीर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो रोग एक दूसरे से ट्रांसफ़र न होता हो। ऐसे रोगों को नॉन कम्युनिकेबल या असंक्रमित बीमारियां कहते हैं। जो बीमारी व्यक्ति से व्यक्ति में ना फैले, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हृदयघात, ऐसी बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। तो अगर नॉन कम्युनिकेबल बीमारी की स्थिति का पता लगाना चाहें तो सीधे सीधे है कि 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको कोई ना कोई नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है ही है। उसी के साथ 1 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जो उस 3 करोड़ 80 लाख में से हर साल मर जाते हैं उसी बीमारी की वजह से, चाहे उपचार न मिल पाने की वजह से, या उपचार में लगने वाले पैसे न लगा पाने की वजह से, या तो गलत उपचार की वजह से, और या अनजाने में। 1 करोड़ 60 लाख रोगी हर साल मर जाते हैं बीमारी की वजह से। और इसी के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या मानी जाती है। कितनी मानी जाती है वह भी आपको सुनकर हैरानी होगी। उसी WHO की रिपोर्ट ये बता रही है कि पूरे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें कि 73 करोड़ 80 लाख लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। संक्रमित बीमारियों की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक्सीडेंटल बीमारियों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसी बीमारी की जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन, आदमी से आदमियों में स्थानांतरित नहीं होती है। ऐसी बीमारियों की संख्या हमारे देश में 70 करोड़ से ऊपर है। कल्पना करिए हमारे देश की स्थिति क्या होगी। और आपको एक बात बताता हूं कि हर 4 भारतवासियों में से 1 भारतवासी ऐसा है आज जिसको डायबिटीज़ है। हर 5 भारतवासी में से 1 भारतवासी ऐसा है आज जिसको ब्लड प्रेशर है, हाई BP है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में होने वाली हर साल जो मौत की दर है, जो मौत के आंकड़े हैं, उसमें 60% मौत का आंकड़ा जो है वो मात्र शरीर जनित बीमारियों की वजह से है। मतलब अगर 1 साल में भारत में 1 लाख लोग मरते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो उसमें आप कल्पना करिए कि 600 लोग बीमारियों से मरने वाले लोग हैं। मात्र 400 लोग ऐसे हैं जो कि सामान्य मौत मरेंगे। कल्पना करिए कि हम अपनी पीढ़ियों को, अपने परिवार को किस स्तर पे ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको आगे इनके कारणों पर भी बात करेंगे, इनके समाधान पर भी बात करेंगे, इसलिए बने जरूर रहिएगा अंत तक। उसके बाद इसी में आगे है कि 16 लाख लोग ऐसे हैं पूरे देश में हमारे जिनको स्ट्रोक की बीमारी है। स्ट्रोक की बीमारी किसे कहते हैं? हृदय रोग से संबंधित ये बीमारी है जिसमें अटैक आने का चांस बना रहता है और आपके शरीर में ब्लॉकेज बन जाते हैं और उस ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे 16 लाख लोग हैं।
6 करोड़ 13 लाख लोग ऐसे हैं जिसको इस देश में डायबिटीज़ है। 5 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको ब्लड प्रेशर है। अगर मैं केवल इन 2 बीमारियों की बात करूं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, तो आप कल्पना करिए कि 11 से 12 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। वो 11 से 12 करोड़ लोग नहीं हैं दोस्तों, वो 11 से 12 करोड़ परिवार है। क्योंकि एक परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है तो इन्हीं बीमारियों को हमारे आयुर्वेद में असाध्य रोग कहा गया है। इसी को अंग्रेजी में क्रॉनिक डिजीज़ बोल देते हैं और इसी को आज की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल देते हैं या लाइफस्टाइल डिजीज़ बोल देते हैं। ऐसी बीमारियों की पूरी लिस्ट है जो कि आप अगर देखना चाहें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सरकार की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार तो आपको समझ आएगा कि भारत की वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य के मामले में कैसी है। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आती है तो अब मैं आपको आगे जो बताना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या कभी आपने कल्पना किया है कि ये जो बीमारियाँ हमारे देश में अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से हमारे शरीर में आती हैं, इनके पीछे का कारण क्या है? अब बात करते हैं कारण पर। शरीर जनित बीमारियों के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान और हमारी दिनचर्या, जिसको मैंने आपको कल अपने दिनचर्या वाले वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो बहुत विस्तार में पूरी दिनचर्या को बताई है। अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर फिर से देख लीजिए। और दूसरा है हमारा खान पान। केवल 2 बीमारी पर बात करते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है और रक्तचाप बढ़ने की वजह से शरीर में अन्य गंभीर बीमारियों को जन्म देना शुरू कर देती है, जैसे स्ट्रोक, जैसे हार्ट अटैक, जैसे डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, किडनी डिजीज़ेज़, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको कहते हैं, जिसमें किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती है। ऐसी सभी बीमारियां होती हैं हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से। हम बात करेंगे 2 चीज़ों की, जिसमें पहला है नमक और दूसरा है चीनी, जो आज हर एक परिवार की ज़रूरत है, हर एक घर में उपयोग होने वाली वस्तु है। हम चीनी लाते हैं, हम नमक लाते हैं, लेकिन कभी कल्पना नहीं करते, कभी विचार नहीं करते कि ये जो नमक हम लेकर आ रहे हैं इसमें कितनी प्योरिटी है, कितनी शुद्धता है और कितनी अशुद्धता है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। ये मेरे सामने रखा है, मैंने लिया हुआ है, टाटा का सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट, जो हम सब घर में अपने यूज़ करते हैं। ज़्यादातर भारतवासियों के परिवार में ये नमक यूज़ होता है। दूसरा नमक है सेंधा नमक। ये शंख कंपनी का नमक है, बाज़ार में मिलता है, आप देख सकते हैं। ये सेंधा नमक है जिसको व्रत में खाया जाता है। अगर आपको मैं ये फाड़ कर दिखाऊं, माफ़ करिए, तो आप ये देख सकते हैं, ये है सेंधा नमक। कितना सफ़ेद है ये नमक। और इसी के साथ आप दूसरा देख लें, ये है टाटा सॉल्ट। इसकी सफ़ेदी और उसकी सफ़ेदी में बहुत अंतर आपको नहीं मिलेगा अगर मैं इसी नमक के ऊपर इस सेंधा नमक को रख देता हूं तो। मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, बहुत छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे परिवार, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो स्वास्थ्य का उत्तम ख्याल रख रहे हैं और उसकी वजह से उन्होंने अपने घर में चीनी और नमक को बदल दिया हुआ है, अर्थात नमक के जगह पे वो सेंधा नमक का उपयोग करने लगे हैं। और वही सेंधा नमक जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, वास्तव में कैसा होता है सेंधा नमक, अगर आप देखना चाहें तो ये मैंने अपने सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इस नमक को, इसके कलर में डिफरेंस और इसके कलर में अंतर। ये पूरी तरह से सफ़ेद नमक है और ये पूरी तरह से लाल नमक है, जिसको रॉक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, लाहौरी नमक, सेंधा नमक, अलग अलग नामों से हम जानते हैं।
और ये पहाड़ों से तैयार किया जाने वाला नमक है, जिस नमक का जिक्र राजीव भाई ने अपने व्याख्यान में किया हुआ है। अब आते हैं अपने इस वीडियो के अंतिम चरण में कि ये वीडियो बनाई क्यों गई। ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है दोस्तों, कि हम सब लोग अपने घर के रसोइये से ऐसे नमक का बहिष्कार करके उस नमक का प्रयोग करें जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। हम सब जानते हैं नमक बनाने के लिए 2 प्रकार के तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तत्व है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। NaCl दोनों को मिलाकर नमक बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, और उसी नमक को हम उपयोग करते हैं, खाते हैं। काम क्या होता है नमक का हमारे शरीर में? हमारे शरीर में नमक का काम होता है एसिड बेस को बैलेंस करना, भोजन को पचाना और साथ में मूत्र के रूप में बाहर निकाल देना शरीर से। लेकिन जो नमक हम रिफाइंड नमक के नाम पे, टाटा सॉल्ट के नाम पे, सफ़ेद नमक के नाम पर खाते हैं, उसमें से टूटा हुआ सोडियम और क्लोराइड आपकी किडनी बाहर नहीं निकाल पाती है। किडनी का जो काम है वो काम है आपके रक्त का फिल्टर करके उस रक्त में मौजूद एसिडिटी या बेसिसिटी, जिसको अम्लीयता या क्षारीयता कहते हैं, इसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देना छानकर। लेकिन जब आप आवश्यकता से अधिक सफ़ेद नमक का ग्रहण अपने शरीर में कर ले जाते हैं, किडनी आपके शरीर के अंदर उस नमक को फिल्टर नहीं कर पाती है और उस नमक में मौजूद सोडियम और क्लोराइड की बढ़ी हुई मात्रा को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकती है, और पुनः आपके शरीर में शुरू होती है बीमारियों का सिलसिला। सबसे पहले आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते चक्कर आना, हृदय रोग, किडनी रोग, मूत्र रोग, ब्लड के बहुत सारे इन्फेक्शन, चर्म रोग, ऐसी अनेकों गंभीर बीमारियों को जन्म देना यही एकमात्र नमक शुरू करता है। और इसी का दूसरा बड़ा भाई है जिसको हम चीनी कहते हैं। चीनी का भी कुछ इसी प्रकार काम है। नमक आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को जन्म दे रहा है, चीनी आपके शरीर में डायबिटीज़ को जन्म दे रहा है। ये मात्र 2 ऐसे उत्पाद हमने अपने रसोइये में लाए और पूरे भारत के 11 करोड़ परिवारों को हमने बीमार बना दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे अनुग्रह करना चाहता हूँ कि यदि अब भी आप इसी नमक का प्रयोग कर रहे हैं जो सफ़ेद नमक के नाम पर बाज़ार में बिक रहा है, तो मैं आपको चेतावनी देकर सावधान करना चाहता हूं कि आने वाले 2030 तक 11 करोड़ की संख्या जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की है, बढ़ के 22 करोड़ से ऊपर पहुंचने वाली है। और वो 22 करोड़ की संख्या कोई विदेशों से पैदा हुए लोग नहीं आएंगे, हमारे और आपके ही परिवार और मित्रगण होंगे। तो अभी भी वक्त है, आप सतर्क होइए। जो भाई कोई व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, हम उनको ये नमक शुद्धता के साथ, उत्तम क्वालिटी के साथ ये आपके सामने रखा हुआ है, संस्था के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराने का एक संकल्प ले रहे हैं। जिन भाइयों को ये पैकिंग के साथ चाहिए, पैकिंग के साथ मिलेगा। जिन भाइयों को ये खुला चाहिए, किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, उनको भी मिलेगा। हम नमक बेचकर आपके साथ व्यापार नहीं करना चाह रहे हैं, हम मात्र इतना चाह रहे हैं कि नमक एक ऐसा उत्पाद है, चीनी एक ऐसा उत्पाद है जो हर घर में 12 महीने 300 दिन उपयोग किया जाता है, और ये हम ले रहे हैं एक धीमे जहर के रूप में। इसी धीमे जहर को परिवर्तित करना है आपको अपने बाजार से। तो उठिए, किस दिन का इंतज़ार है, आगे बढ़िए और हम सबका सहयोग करिए। आप सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं पहले से ही, उन सभी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेंधा नमक, जिसको लाहौरी नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से हम जानते हैं, उस नमक की विशेषता यही है। और ऐसे नमक को हम स्वदेशी शंखनाद के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचाने का एक प्रयास करना चाहते हैं। जो भाई दुकानदार हैं, कोई काम करते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ें और हमसे इस नमक को प्राप्त करें और अपने मार्केट में, अपने एरिया में उसका प्रचार प्रसार विस्तृत रूप से करें। अगर रेट की बात करें तो बाज़ार में मिलने वाला ये शंख नमक 10 रुपये का 100 ग्राम अर्थात 100 रुपये का किलो बिक रहा है, जिसको लोग आज से नहीं, करीब पिछले 3-4 सालों से खरीदकर व्रत और उपवास के नाम पर खा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो स्वदेशी शंखनाद का सेंधा नमक तैयार किया गया है, ये मात्र 75 रुपये में 1 किलो तैयार किया गया है, और इसमें भी इसकी पैकिंग, लेबलिंग,
मैन पावर, लेबर, सब कुछ मिलाकर जोड़कर ये तैयार किया गया है। अब यदि आप इसको लूज में, खुले में ख़रीदते हैं तो इसके रेट में काफ़ी अंतर पड़ जाएगा, इसकी पैसे में भी काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। तो आप इंतज़ार मत करिए, उठिए और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क करिए। नमक और चीनी दो ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम सही कर दें या इसका विकल्प ढूंढ लें दोस्तों, तो हम 11 करोड़ परिवारों को 22 करोड़ का रोगी होने से बचा सकते हैं। और यही हमारे राजीव भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमारे देश के लिए हमारी सच्ची देश प्रेम की एक कहानी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ।